अब हम बात करेंगे पेपर 2 पैसेज 2 की, जो कि नैरेटिव है या स्टोरी है। इसमें सेम मेथोडोलॉजी अकर्स है जो हम फॉलो करेंगे। व्हेन यू गेट द पैसेज बी, स्टोरी और नैरेटिव, पैसेज आपके पास आया, आपने उसको स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग नहीं करनी है। स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग नहीं करनी। बर्ड्स आई व्यू लेना उसका, आपने एक पैनोरामिक व्यू लेना, एक जनरल आइडिया लेना पैसेज का, पैसेज 2 का, स्टोरी का, जिसमें कैरेक्टर्स होंगे, सिचुएशन होगी। आपने उसको एक दफा जरूर रीड करना पूरे में, जस्ट वंस, वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। उसके बाद हमें सीधा क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फ्रॉम पैराग्राफ 1 मोस्टली, और सीधा आपने रेफर करना है उस पैसेज में जो क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस है, और उसको वहां पे आपने फिर स्कैन करना। रीड द क्वेश्चन माइन्यूटली, कीप दिस इन माइंड, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें टेस्ट ये है आपका कि आप उस क्वेश्चन को क्या कॉम्प्रीहेंड करें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो बी वेरी कंसर्न, बी वेरी केयरफुल। सुकून से पढ़ना है क्वेश्चन को, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, और क्वेश्चन को समझना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, और यही आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। पैसेज 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, और प्रेफरेबली ऑल द आंसर्स शुड बी इन योर ओन वर्ड्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि गिव द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, उसका तो आपने देने देना, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस का भी इन योर ओन वर्ड्स आपने करना है प्रेफरेबली। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑलरेडी इतने सिंपलेस्ट वर्ड्स में कि आप उसको फर्दर मॉडिफाई, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप उसको उसी तरह उठा के आप लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसको सीधा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और आता है, गिव अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो सिंगल वर्ड का मतलब होता है सिंगल वर्ड। ये नहीं लिखना द सिंगल वर्ड इज 3-4 वर्ड के भी हो जाएंगे, फिर आपका सिंगल वर्ड आएगा। तो आपके सिंगल वर्ड का मतलब है एक ही वर्ड लिखना है बस, जो रेलेवेंट है। फोकस्ड आंसर्स देने हैं। मैं स्टूडेंट को यही बताते रहता हूँ फ्रीक्वेंटली, टाइम एंड अगेन, रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, कि गोरा बड़ा ऑर्गेनाइज और बड़ा मेथोडिकल है। CAIE की हम बात करें, कैम्ब्रिज एग्जाम्स की, तो उसमें जितनी लाइन्स होती हैं, 9 होती हैं, लाइन्स होती हैं, 1, 2 और 3, उसी का ही आंसर उसी के बीच में आता है, स्पेसिफाइड होता है। तो आपने आंसर्स फोकस टू द पॉइंट देने, कोई इररिलेवेंट बात नहीं करनी। पूरा क्वेश्चन लिख के फिर बिकॉज फिर आंसर, फिर आपके पास स्पेस खत्म हो जाएगी। There won't be any more further room for the question, for the answer. तो फोकस टू द पॉइंट आंसर देना, राइट अवे, सीधा सीधा, कोई इररिलेवेंट बात नहीं लिखनी। और ये ना कि क्वेश्चंस हैं आपके पैसेज 1 के जो कंटेंट पॉइंट्स हैं वो सारे ऐसे पेज पे स्क्रॉल कर रहे हैं, उधर उधर सारे फैले हो जैसे कुछ मैदानी जंग होता है। या पैसेज 2 में भी आंसर्स आपके बिल्कुल विद इन द लाइंस हो, उतना ही आंसर होगा आपका जितनी के लाइन होगी या लाइंस होगी, ये भी समझ। तो इसमें ऐसे शुरू में भी इस तरह नहीं करेगा, अपने आंसर सारे इधर उधर दिए, कोई बैटलफील्ड बनाओ। टू द पॉइंट फोकस्ड आंसर, बी वेरी केयरफुल इन योर ओन वर्ड्स। अब जब सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हम आएंगे सारे क्वेश्चंस के बाद, तो उसमें एक क्वेश्चन और होगा, कौन सा, वर्ड्स एंड द मीनिंग्स। एक वर्ड होगा, 4 ऑप्शंस होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें उस वर्ड का मीनिंग जो आपके लिए देखना है पैसेज में, लिटरल सेंस में कि फिगरेटिव सेंस में, मेटाफोरिकल सेंस में, ठीक है। तो और वो जो 4 वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली सिनोनिम्स होते हैं, 2 तरह के सिनोनिम्स होते हैं, क्लोजेस्ट टू दी वर्ड। तो आपको उसको बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सा वर्ड उस वर्ड और उस लाइन में, पैसेज में कहाँ पे वो फिट इन हो रहा है, अकॉर्डिंग उसमें सेंस बन रही है उसकी, ठीक है, लिटरल सेंस में या मेटाफोरिकल सेंस में। तो ये 5 आपके जो है, जो आपके वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स, इसके आंसर्स जो आपको 4 वर्ड्स देंगे, एक आपने अल्फाबेट में नहीं लिखना, सर्कल करना वर्ड को सिर्फ, इजीएस्ट ऑफ वर्क, थोड़े से फोकस से ध्यान से करना है। तो 5 मार्क्स आपके, 5 मार्क्स आपके मुफ्त के आपके, ठीक है, एक अल्फाबेट लिखे बगैर। और लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया फॉर पैसेज 2, मीनिंग एंड इफेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और इसके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ दे आर पैनिक स्ट्रिकन। पैनिक स्ट्रिकन आपके पूरे पेपर में कहीं नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। कूल एज कम पीस ऑफ माइंड, प्रेजेंस माइंड से क्वेश्चन करना है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सा, मीनिंग एंड इफेक्ट। तो मीनिंग का मतलब है कि सिर्फ आपने उस सेंटेंस का जो उन्होंने दिया उस पैसेज में से उसका मीनिंग लिख देना, मतलब लिख देना उसका नीचे, सिंगल लाइन में या 2 लाइन्स में जितनी दी होगी, ठीक है। सिंपल मीनिंग का मतलब है सेंटेंस का मीनिंग, मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज देयर आर myriad of stars in the sky। ये सेंटेंस है, लेट्स सपोज पैसेज में देयर आर myriad of stars in the sky, MYRIAD, myriad of stars, ठीक हो गया।
अब इसका मीनिंग क्या होगा? सिंपलेस्ट मीनिंग क्या होगा? There are a lot of stars in the sky. There are endless stars in the sky. There are infinite stars in the sky. Simple meaning. अब इफेक्ट में आ गए. इफेक्ट क्या है? इसमें इफेक्ट राइटर के ऊपर क्या होगा, रीडर पे क्या होगा, ओवरवेलमिंग इफेक्ट क्या है, इमोशनल इफेक्ट क्या है, सबके ऊपर. तो उसमें एक सिंपल आपने क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना है, इट कन्वेज द सेंस ऑफ या इट गिव्स द सेंस ऑफ फीलिंग्स को एसोसिएट कर दो. अब फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स क्या होती है कि जी इट गिव्स द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, एक्सुबरेंस, confidence, lack of confidence, hatred, jealousy, ill will, malice और excess, abundance. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, there are millions of stars in the sky, meaning हमने लिखा there are lot of stars in the sky, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, it conveys the sense of abundance, excess, surfeit. ये सारे उसके meanings हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, so this is how you will be attempting passage 2, which is reading for meaning. तो बिल्कुल आसान है. सिंपल एक चीज है कि क्वेश्चंस को हमें ध्यान से पढ़ना है, ईच क्वेश्चन वन आफ्टर अनदर. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. 25 और 25 के सिंपल आसानी से आ सकते हैं. एंड इफ यू डोंट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, वाइस वर्सा भी हो सकता है. ठीक है, कीप दिस इन माइंड. ध्यान से प्रैक्टिस करें और पेपर आप उसी तरह से दें, पीस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, सुकून के साथ, कॉन्फिडेंटली. ओवर एक्साइटेड नहीं होना अपने पैसेज को. एकदम पूरे पैसेज को स्कैनिंग करें, स्कैनिंग नहीं करनी, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे फिर स्कैनिंग करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू. अल्लाह हाफिज़.